नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज भी जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत बुरी हालत है। जानवरों के लिए कुछ पानी की व्यवस्था कर सकते हो आप। गाय कुत्ते जो भी आपके सामने हो, पशु पक्षी जो भी, तो हेल्प करें उनकी, क्योंकि पानी की दिक्कत है। कई पक्षी पानी की वजह से मर रहे हैं। रोड पे मैंने एक कबूतर को भी मरे हुए देखा, तो इसका मतलब गर्मी ज़्यादा है, उस हिसाब से वो मर रहे हैं। तो यार जितनी हो सके पानी की व्यवस्था कीजिए। मैंने भी देखो ये आके कुंडी में पानी डाला है पीछे, और पूरी कुंडी सूखी हुई थी। इसका मतलब गर्मी तो है भाई, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। तो थोड़ा सा जानवरों के प्रति थोड़ा दया भाव रखें। और आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको ये गलतफहमी होती है कि मेरी वजह से घर चल रहा है, या मैं कमा के ला रहा हूँ तो घर वाले खा रहे हैं। भले वो एक पिता हो, अगर वो ये सोचता है आदमी कि बीवी बच्चे मेरी कमाई का खा रहे हैं, या मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ तब भी वो खा पा रहे हैं, या एक घर का जवान बेटा होता है वो ये सोचता है मेरे माँ बाप को मैं कमा के खिला रहा हूँ, तो ये उसकी सिर्फ गलतफहमी और कुछ नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप इस चीज़ से समझ जाएंगे। एक बार की बात है, एक नमकीन की दुकान थी, नॉर्मल थी। कुछ समय बाद में लगभग एक डेढ़ साल में वो इतनी फेमस हो गई कि ज़बरदस्त की भीड़ होने लग गई। तो एक दिन कोई सेठ थे, तो वो रोज आते थे। तो वो हर बार देखते थे एक आदमी आता है भीड़ के अंदर, और चुपके से वो बगैर पैसे दिए हुए वो नमकीन लेके चले जाता है और खा लेता है। तो दो चार दिन तो उसने देखा सेठ ने। पाँच छः दिन बीत गए तो दुकान के मालिक के पास गया, बोला उसको कि एक बात बोला, बुरा नहीं माना तो बताइए, कि एक आदमी आता है भीड़ के अंदर, वो बगैर पैसे दिए हुए नमकीन लेके चले जाता है और खा लेता है, तो आपका तो नुकसान हो रहा है। उसने बोला मुझे पता है भाई साहब, जो चीज़ आप ये बता रहे हो ये चीज़ मुझे काफ़ी लोगों ने बताई है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो क्या यार ये तो आपका नुकसान है। कि नुकसान नहीं है, जब मेरी दुकान लगी थी तो ये आता था चुपके से लेके जाता था। उसके बाद में जैसे जैसे ये आने लग गया, जैसे जैसे मेरी दुकान की भीड़ बढ़ने लगी, तो ये हमेशा भगवान से यही दुआ करता होगा कि भगवान इस दुकान में अगर भीड़ ज़्यादा हो तो मैं जाके चुपके से नमकीन लूँ और खा लूँ, क्योंकि कम भीड़ में तो मैं ले नहीं पाऊंगा, मालूम पड़ जाएगा सेठ को। ज़्यादा भीड़ होगी तो मैं लेके खा सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं बगैर पैसे दिए। तो स्टोरी ऑफ मॉरल ये है कि किसी को भी ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मेरी वजह से घर चल रहा है। वाली आदमी हो, औरत हो, एक बेटा हो, अपने माँ बाप के लिए कर रहा हो, या कोई भी हो, या हम किसी जानवर को खिला रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं खिला रहा हूँ। मैं का कभी भी मैं मत आने देना, क्योंकि सब अपने कर्म का खाते हैं, भले कोई भी हो। सिर्फ आप उसका सोर्स बन रहे हो। जैसे एक बच्चा होता है तो भगवान हर बच्चे के पास नहीं पहुंच सकता, तो उसने माँ के अंदर इतनी ममता दे दी कि वो एक भगवान का रूप दे दिया माँ के अंदर, और माँ बच्चे के लिए इतना समर्पण करती है। ठीक है, वैसे ही भगवान सिर्फ सोर्स भेजता है चीज़ों को पहुंचाने के लिए, और आप इंसान सिर्फ सोर्स है, हम सब, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कभी भी जिंदगी में ये गलतफहमी ना पालें कि मेरी वजह से मेरे बीवी बच्चे पल रहे हैं, या मेरे माँ बाप पल रहे हैं, मेरे भाई बहन पल रहे हैं, जो भी हो घर के अंदर। तो इस तरह की गलतफहमी ना पालें, ये सिर्फ गलतफहमी है। धन्यवाद। जय श्री राम।